बेहयात पार्ट 25। अमेरिका जाकर उसने पीएचडी के साथ जिस मालियाती इदारे में जिस वक्त इकोनॉमिस्ट की नौकरी की थी वो कोई इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सूद के कारोबार से मिबरा नहीं था। लेकिन सलार अपने आप को ये तसल्ली देता था कि वो वहाँ एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। वो अदारा इससे सूद से मुंसलिक कोई काम नहीं ले रहा, मगर ज़मीर कहीं ना कहीं एक सुई उसे जब होता रहता था। उसकी तनख्वाह वहीं से आती थी जहाँ सूद का मुनाफा आता था। वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने के फैसले से मामा खुश नहीं थी। इसका एतराज़ वही था और वहीं का वहीं कायम था। तुम बेशक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से मुंसलिक हो रहे हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक करता तो सूद का कारोबार ही है ना। छोटे बैंक अफराद का इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड बैंक कौमों का। तुम मुझे बताओ फ़र्क क्या हुआ? आसान कर्जा, सस्ता कर्जा, लॉन्ग टर्म कर्जा, शॉर्ट टर्म कर्जा, आसान शराइत का कर्जा, कोई ऐसा कर्जा है वर्ल्ड बैंक के पास जिस पर वो सूद ना लेता हो? उसने सलार के साथ बहस की थी। जिब्रील अभी 1 साल का था। सलार को लगा था ज़िंदगी एकदम पुरसकून होने लगी है। एक खुशहाल ख़ानदान। ज़िंदगी का वो फेज़ जो वसीम और साद की हादसाती मौत के बाद इमामा के डिप्रेशन और पाकिस्तान चले जाने के साथ शुरू हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन ख़त्म होता चला गया था। और तब जो मौका सलार को वर्ल्ड बैंक की सूरत में मिला था वो इसके तजर्बे और उम्र के हिसाब से बहुत शानदार था। वो इमामा के एतराज़ात पर बेहद नाराज़ हुआ था। अगर हम इसी तरह एक एक चीज़ में मीन मेख निकालते रहेंगे तो फिर इस माशरे सिस्टम में तो कहीं भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो पूरा माशरा सूद पर खड़ा है और वो हमारे लिए अपने सिस्टम को नहीं बदलेंगे। उसने इमामा को समझाने की कोशिश की थी। फिर तो हमें हलाल खाने की कोशिश भी तर्क कर देनी चाहिए। फिर तुम सुपर स्टोर में डब्बों पर इसके अज्जा क्यों चेक करते रहते हो? बस ये समझ कर खा लेना चाहिए कि ये सब कुछ ये हमारा नहीं, इनका मुआशरा है और वो अपने सुपर स्टोर में जो चीज़ रखें वही हमें पसंद कर लेनी चाहिए। इमामा ने चंद लम्हों के लिए उसे लाजवाब कर दिया था। वो बहस जारी रखने के बजाय वहाँ से उठकर चला गया था, लेकिन इमामा के नाखुश होने के बावजूद उसने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन कर लिया था। और वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के बाद उसने पहला काम ये किया था कि उसने अपना एग्रीमेंट और जॉब प्रोफाइल के कागजात इमामा को ज़बरदस्ती पढ़ कर सुनाए थे। उसने सब कुछ सुनने के बाद इन पेपर्स को वापस लिफाफे में डालकर उसे देते हुए कहा था, तुम सूद के पैसे से इंसानियत की खिदमत और बेहतरी के ख्वाब देख रहे हो और तुम्हें लगता है इसमें फलाह है? नहीं है। सूद का समर इंसानों की ज़िंदगी बदल सकता है, मगर तबाही में, बेहतरी में नहीं। इसकी सुई जहाँ अटकी थी वहीं अटकी रही थी। इमामा ज़िद्दी थी, सलार को इसका अंदाज़ा था। वो खुद भी ज़िद्दी था, लेकिन इनकी ज़िद कभी एक दूसरे के मुकाबिल नहीं आई थी। कहीं ना कहीं इनमें से कोई दूसरे के सामने हथियार ज़रूर डाल देता था। वो पॉइंट ऑफ न्यूट्रन पर कभी नहीं गए थे। इस एक इशू पर भी इसने शदीद नज़रियाती इख्तलाफ रखने के बावजूद इमामा से हर बार रोज़गार के सिलसिले में इसके इंतखाब को बाअमर मजबूरी कबूल तो किया था, लेकिन उसने कभी इस रोज़गार के बारे में ज़ुबान बंदी नहीं की थी। और इसकी ये बिड़मिला तनकीद सलार को खफा भी करती थी और कमज़ोर भी। उस दिन भी इमामा को फ़ोन करते हुए उसे एहसास था कि वह इससे क्या सुनने जा रहा है, लेकिन खिलाफ तवक्को इमामा ने इसके नए ओहदे के हवाले से कोई बात नहीं की थी। वह इससे जिब्रील और अनाया की बातें करती रही, हमैन के बारे में बताती रही, यहाँ तक कि सलार का एहसास जुर्म हद से गुजर गया। वो जैसे चाहता था कि वो इसे मलामत करे। कोई तो मुबारकबाद देने के बजाय इसके ज़मीर को कुछ के लगाता। तुम्हें पता है वर्ल्ड बैंक ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट। इमामा ने उसकी बात मुकम्मल नहीं करने दी। हाँ, उसने एक हरफी जवाब दिया। तो सलार को इस एक हरफी जवाब से तसल्ली नहीं हुई। तो क्या? इमामा ने मद्दम आवाज़ में पूछा। तो तुम कुछ नहीं कहोगी? उसने जानबूझकर ये नहीं कहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है। यस, एक और एक हरफी जवाब आया। क्यों? वो बेकरार हुआ। तुम हर फैसला अपनी मर्जी से करते हो, फिर राय देने का फ़ायदा? सलार एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर इसने मद्दम आवाज़ में कहा, मैंने अभी ऑफ़र कबूल नहीं की। कर लोगे, मैं जानती हूँ। जवाब ने इसके 14 तबक रोशन और साथ ही उसे हंसाया भी। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी। इमामा को इसकी हंसी अच्छी लगी थी, पर फिर भी उसने कहा, मैं जब भी तुम्हारी बात नहीं मानता नुकसान उठाता हूँ। उसने इस लम्हे अजीब एतराफ़ किया। वो जैसे इसे बताना चाहता था कि उसने वर्ल्ड बैंक ज्वाइन करने के हवाले से इसकी बात ना मानकर गलत फैसला किया था, लेकिन वह फ़िलहाल इसे इतने खुले लफ्ज़ों में यह बात नहीं कह सकता था। इस पर वो हंस पड़ी। बड़ी खुशी हुई यह बात सुनकर, लेकिन मैं ये तो ना समझूँ ना कि तुम आइंदा हमेशा मेरी बात माना करोगे। उसने सलार पर चोट की थी। बिल्कुल, जवाब तराक से आया। इस बार दोनों हंस पड़े। फिर सलार ने गहरा सांस लेते हुए उससे कहा, यही वो बात थी जो कांगू से आते हुए तुमसे कहना चाहता था। इमामा को याद आया, उसे एक एतराफ़ करना था वापस आकर। ओह, मैंने सोचा पता नहीं क्या कहना चाहते हो तुम। वो धीरे से हंसी, फिर उसने कहा,
ऐसा क्या हुआ कि तुम ये बात कह रहे हो मुझसे या तब कहना चाह रहे थे? वो यकीनन बेवकूफ़ नहीं थी। सलार की समझ में नहीं आया इस बात का क्या जवाब दे भी या नहीं। जो पछतावा पेट्रोस अबिका से मुलाकात और इस प्रोजेक्ट के बारे में इन हकाइक को जानकर शुरू हुआ था, वो अमेरिका में पहुंचकर इस हंसे जुर्म में तब्दील हो जाएगा, उसे अंदाज़ा नहीं था। तुम मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? इमामा ने उसकी खामोशी को पहेली की तरह पूछा। अभी नहीं, उसने जवाब दिया। यहाँ कब आओगे? इमामा ने बात बदल दी थी। अभी फ्लाइट्स बंद है कंशासा के लिए। एयरपोर्ट्स आर्जी तौर पर फंक्शनल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन तुम परेशान तो नहीं हो ना? सलार ने उससे पूछा। अब नहीं हो, और तुम भी परेशान मत हो ना। हम सब महफूज हैं और मुझे और हमैन को इलाज की तमाम सहूलियात मिल रही हैं। इमामा ने इसके लहजे में नमदार होती हुई तशवीश को महसूस करते हुए कहा। वो खुद सर्जरी और हमैन की प्री मेच्योर होने की वजह से सफ़र नहीं कर सकती थी, कम से कम 1 माह तक, वरना सलार खुद वहाँ जाने के बजाय इसे वहाँ से निकलवाने की कोशिश करता। सलार ने बहुत मुतमईन होकर कुछ देर जिब्रील और अनाया से बातचीत की और इसके बाद कॉल ख़त्म करके वो इस लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हुआ और इन कागजात की तरफ जो अभी कुछ देर पहले एक सरबा महर थैले में एक शख्स इसके कमरे में से दे गया था। सब कुछ बिल्कुल महफूज हालत में था, कोई चीज़ डिलीट या गायब या बदली नहीं गई थी। इसके बावजूद सलार को अपने इनबॉक्स में जाते ही ये अंदाज़ा हो गया था कि कोई इससे पहले भी वहाँ था, या शायद इस वक्त भी वो मॉनिटर हो रहा होगा, क्योंकि इसके इनबॉक्स में मौजूद 7 घंटे पहले तक आने वाली हर ईमेल खोले और पढ़े जाने की निशानदेही कर रही थी। वो अपने फ़ोन से अपने इनबॉक्स को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि शायद ये बात इससे पहले ही पता चल जाती। शायद वर्ल्ड बैंक के सदर के साथ मुलाकात में इसने इन चीज़ों की वापसी का मुतालबा ना किया होता तो इसका हैक्ड ईमेल एड्रेस कभी दोबारा इसके लिए एक्सेसिबल ना होता। इसे अब गुस्सा नहीं आ रहा था, ना ही बेबसी की किसी कैफियत को इसने इस वक्त महसूस किया था। जो बलाई से चिमट चुकी थी वो इसका अपना इंतखाब थी। इनबॉक्स में मौजूद ईमेल्स पर एक तायराना नज़र डालते हुए एक ईमेल पर एक लम्हे के लिए जैसे इसका दिल लम्हा भर के लिए रुका था। वो पेट्रोस अबिका की तरफ से मीडिया सेंटर के बाहर से उसे भेजे जाने वाला आखिरी पैगाम था, जो बहुत लंबा हो जाने की वजह से अबिका ने टेक्स्ट करते करते उसे ईमेल कर दिया था। बोझल दिल के साथ उसने ईमेल खोल लिया। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ? टाइम वार्नर सेंटर। और किस लिए? मैं अभी कुछ देर पहले एंडरसन कोपर के साथ था CNN स्टूडियो में, इसके शो में शिरकत से पहले इब्तदाई बातचीत के एक सेशन के लिए। मुझे पता है इस वक्त तुम कहोगे ओह माई गॉड मैन यू डिड इट, ये तुमने किया है। यस आई डिड इट। जी जनाब। सलार ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लीं। वो कई रातों से सो नहीं पाया था, आंखों में जलन थी, लेकिन जिस चीज़ ने इस वक्त इसकी आंखों को धुंधलाया था वो मुस्कुराहटें थीं। अबिका के जुमले के इख्तिताम पर जिसमें वो फ़ख्री अंदाज में मुस्कुराया और बिट उछालकर आंखें घुमा रहा था। एंडरसन कोपरो से मिलने के बाद मैंने सबसे पहला मैसेज तुम्हें किया है, क्योंकि यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता अगर मुझे तुम्हारी सूरत में वर्ल्ड बैंक की बेज़मीर दुनिया में ज़मीर की झलक ना दिखाई देती। मैंने कभी तुम्हें ये नहीं बताया कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला था तो मैं इस जंग में हथियार डालने के लिए तैयार बैठा था। नाउमीदी और मुझसे के अलावा इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। मैं एक हारी हुई जंग लड़ रहा था। इस वक्त मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं बहुत कमज़ोर था। मैं इन देवाओं या देवों के सामने वाकई एक पिगमेस ना था जो मेरे मुल्क को लूटने आए थे, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था अपने लोगों के लिए। और फिर मैं तुमसे मिला और मुझे लगा मुझे ऐसा अभी हथियार नहीं डालने चाहिए। अभी उम्मीद थी तुम्हारी सूरत में और मैं ठीक था। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, जंग जारी रखी और मेरी उम्मीद मुझे यहाँ तक ले आई कि अब चंद दिनों में पूरी दुनिया कांगो के बारे में बात करेगी। हम छोटे काले बदसूरत मामूली इंसानों के बारे में जो दुनिया में सिर्फ मफ्तूह और गुलाम बनने नहीं आए। मैंने आज कोपर को तुम्हारे बारे में भी बताया, वो तुमसे भी बात करेंगे। मुझे यकीन है अब कांगो की तारीख बदलने वाली है। मेरे लोग अब एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, इंसानों जैसी ज़िंदगी, जानवरों जैसी नहीं। तुम जब वाशिंगटन पहुंच जाओ तो मुझे इन्फॉर्म करना, हम दोनों को मिलना है। काफ़ी दिन हो गए स्टारबक्स की कॉफ़ी पिए, इस बार बिल मैं पे करूँगा। ईमेल का इख्तिताम एक और मुस्कुराहट से हुआ था, एक आंख मारती शरारती मुस्कुराहट से। सलार सिकंदर किसी बुत की तरह इन जुमलों को बार बार पढ़ता रहा, बार बार। हर बार आखिरी जुमले तक पहुंचते पहुंचते उसे लगता वो गुज़िश्ता सारे जुमले भूल चुका है। उसने दर्जनों बार इस रात इस ईमेल को पढ़ा था। पेट्रोस अबिका बतूनी था, भला का बतूनी। बात शुरू करता तो बस शुरू ही हो जाता था। पता नहीं किन किन किताबों और मुसन्नफ़ीन और फ़िलासफ़र्स के हवाले देता था। सलार सिकंदर इसकी गुफ्तगू से महजूज होता था और कभी कभार तंग भी। आज इस ईमेल में अबिका ने किसी किताब, किसी फ़िलासफ़र का कौल नहीं दोहराया था। उसने सिर्फ वो कहा था जो इसकी अपनी सोच, अपने एहसासात थे, हमेशा की तरह जज्बातियत से लुतरे हुए। उसने इस उम्मीद की बात की थी जो वो खो रहा था और जो अबिका को वहाँ तक ले आई थी। कभी कभार इंसान बल्कि ज़ुबान से अल्फाज नहीं अलहामी बातें निकलती हैं। इस ईमेल में अबिका ने भी ऐसी ही एक बात कही थी जो हर्फ ब हर्फ ठीक थी। कांगो की तारीख बदल रही थी और इस तारीख को अबिका ने अपने खून से बदला था। सलार ने इस ईमेल को बंद कर दिया। उसने अबिका
बल्कि उसमें अबीका ने कोई अहम बात शेयर की होती तो इसके इनबॉक्स से वो ईमेल गायब हो चुकी होती, लेकिन इस ईमेल ने इसके दिल के बोझ को और बढ़ा दिया था। वो जिस तराजू के 2 पलड़ों में झूल रहा था, इसका अदम तवाज़ुन और बढ़ गया था। वो इस सारी रात मुसल्ले पर बैठा गिड़गिड़ाता रहा था, अल्लाह ताला से आजमाइश में आसानी की भीख, सीधे रास्ते की भीख, जिस पर से वो एक बार फिर से भटक गया था, और इन लोगों में शामिल ना करने की भीख जिन पर अल्लाह का अजाब आता था। कहीं ना कहीं उसे खौफ भी था कि वो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा था, और अगर औलाद और बीवी और माल की आजमाइश जानलेवा थी तो जानलेवा ये एहसास भी था। फजर के वक्त उसे डॉक्टर सप्तली का ख्याल आया था। वो ख्याल नहीं आया था, वो जैसे दीवाना वार इनकी तरफ लपका था। वह इमरजेंसी में टिकट हासिल करके अगली रात ही पाकिस्तान दौरा चला आया था। डॉक्टर सप्तली उसे हमेशा की तरह मिले थे, गर्म जोशी से लेकिन हैरानी से। वो कई सालों के बाद इस तरह अचानक इनके पास भागता आया था। उन्होंने इससे बारी बारी सबकी खैरियत दरियाफ्त की। मामा ठीक है जी। वो हमेशा की तरह इस दिन भी इनकी स्टडी में अकेला इनके पास बैठा था, सर झुकाए। जिब्रील कैसा है? उन्होंने अगला सवाल किया। वो भी ठीक है। अनाया? वो भी। और हमैन? वो भी। वो सर झुकाए एक के बारे में बताता गया। डॉक्टर सप्तली अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। फिर एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने इससे मध्यम आवाज़ में पूछा, और तुम? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। इस बार सलार सिकंदर ने सर उठाया था और फिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा था। वो दम बखुद उसे देखते रहे। वो पहली बार ऐसे टूट कर रोया था। मुझसे एक गुनाह हो गया है डॉक्टर साहब, उसने रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में रगड़ते हुए कहा। डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसे देखते रहे। चंद लम्हे बाद उन्होंने कहा, मुझे मत बताना। सलार ने हैरान होकर उनका चेहरा देखा। आपको बताने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं तुम्हारा गुनाह जानकर क्या करूँगा? अब रोक सकता नहीं तुम्हें। पछतावा देख चुका हूँ। बेहतर है अपने और अल्लाह के दरमियान ही रोको इसे। जो पर्दा है इसे परा रहने दो। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ करने की कुदरत रखता है और माफ़ करता है अपने बंदों को। उन्होंने हमेशा की तरह तहम्मुल से उसे समझाया था। मैं बताऊँगा नहीं तो मेरी गुमराही ख़त्म नहीं होगी। आपको अंदाज़ा नहीं है मैं कितनी तारीकी में खड़ा हूँ। अंधेरा है कि बढ़ता ही जा रहा है और मुझे इस तरीके से खौफ आने लगा है। डॉक्टर सप्तली ने उसे इस बेचारगी में कभी नहीं देखा था। इनके पास वो जब कभी आता था किसी मुश्किल में ही होता था। उन्होंने ऐसी हालत में उसे कभी नहीं देखा था। मैंने सूद वाला रिज़्क चुनकर अल्लाह की हद तोड़ी है और मुझ पर एक के बाद एक परेशानी आ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो एक बार फिर रोने लगा था। वो इतराफ़ जो ज़मीर करता रहता था वो आज पहली बार किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी ज़ुबान से कह रहा था। तौबा कर लो और वो रिज़्क छोड़ दो। उन्होंने बिला तौक़ुफ़ बड़ी सहूलत से कहा। तौबा आसान है मगर दलदल से निकलना आसान नहीं है मेरे लिए। उन्होंने सलार की बात के जवाब में कहा, आसान तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में, लेकिन मुमकिन बना लिया जाता है। मैं 37 साल का हूँ। अपनी उम्र के 10 साल मैंने दुनिया के बेहतरीन मालियाती अदारों में काम किया है। सारा रिज़्क सूद से कमाया है, वो भी जो मैंने अपनी ज़ात पर खर्च किया, वो भी जो मैंने अपने दूसरों पर खर्च किया। जिस रिज़्क से मैं अपनी औलाद और बीवी की कफ़ालत कर रहा हूँ वो भी सूद है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। डॉक्टर सप्तली ने उसकी बात काट दी। इतने सालों बाद अब आपको ये एहसास क्यों हुआ कि आपने रिज़्क़ हलाल नहीं हराम कमाया है? उनका लहजा उसे पहली बार अजीब महसूस हुआ था। क्योंकि मुझे सुकून नहीं है, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। मुझे लगता है शायद मेरा रिज़्क़ मेरी आजमाइशों की वजह से है। वो बेबस अंदाज में कह रहा था। आपको याद है जब आप मेरे पास इमामा की बीमारी के दिनों में आए थे और कहते थे कि आपके घर में बेसुकूनी क्यों है, इमामा आपसे मोहब्बत क्यों नहीं करती, आपने इसके लिए दुनिया की हर नेमत का अंबार लगा दिया है, इस पर एहसानों की हद कर दी है, फिर भी वो आपसे इल्तफ़ात क्यों नहीं रखती, बेरुखी क्यों बरतती है, ना शुक्री क्यों है, एहसान का क्यों नहीं मानती, एहसान को क्यों नहीं मानती। वो डॉक्टर सप्तली का चेहरा देखने लगा। मैंने आपसे कहा था ये सब इस वजह से नहीं हो रहा, आपकी वजह से हो रहा है। इस बेसुकूनी की जड़ आपके रिज़्क़ में है, वो रिज़्क़ वहाँ से आता रहेगा। आपकी ज़िंदगी ऐसे ही ऐसी ही रहेगी। तब आप ये कहकर चले गए थे कि मैं अब तो बैंक में काम नहीं करता, अब तो किसी और इदारे में किसी और हैसियत से काम करता हूँ। और आपने ये भी कहा कि मैं हमेशा की तरह इमामा की हमायत कर रहा हूँ, इसकी किसी गलती को तस्लीम नहीं करूँगा, हर बात का कसूरवार आप ही को करार दूँगा। वो इसी तरह धीमे अंदाज में कह रहे थे। आपने तब भी सवाल किया था और जवाब को तस्लीम नहीं किया था। मैंने आपसे बहस नहीं की थी क्योंकि आप बहुत परेशानी में थे उस वक़्त। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन जो जवाब मैंने तब आपको दिया था आज भी वही दे रहा हूँ। और मुझे खुशी है आज आप सवाल करने मेरे पास नहीं आए, हल ढूंढने आए हैं। वो मुस्कुराए और चंद लम्हों के बाद खामोश हुए। फिर उन्होंने दोबारा बात शुरू की। आप जिस कारोबार से मुंसलिक रहे वो करोड़ों लोगों के घरों और ज़िंदगियों में बेसुकूनी और तबाही लाता है। फिर ये कैसे होता कि वो बेसुकूनी और बेबरकती आपकी दरवाजे पर दस्तक देने ना आती? अल्लाह अपनी हदों को तोड़ने वालों को पसंद नहीं करता, वो मुसलमान हो या काफिर। सलार ने ना चाहते हुए भी उन्हें टोक दिया। डॉक्टर साहब मुझे अभी मामा से कोई शिकायत नहीं है, वो मेरी ज़िंदगी में परेशानी और बेसुकूनी का बाइस नहीं रही। मुझे घर की तरफ से सुकून है।
इस पर डॉक्टर साहब ने उसकी बात काट दी, क्योंकि इमामा के लिए आपके अल्तफ़ात का वो आलम नहीं रहा जो उस वक्त था जब इमामा आपकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। तब अल्लाह ने आपको इसकी बेअल्तफ़ाती और बेरुखी के ज़रिए बेसुकूनी दी, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ़ आपको कोई और चीज़ नहीं पहुँचा सकती थी। आज अल्लाह आपको इस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचा रहा है जो आज आपके लिए सबसे अहम है। वो गिंग रह गया था, बात दुरुस्त थी। डॉक्टर साहब हमेशा की तरह इसके अबों पर पर्दा डालने की कोशिश में इसके दिल में छुपे चोरों को या चोर को अयां करते जा रहे थे। आपने वक्ती तौर पर बैंक की नौकरी छोड़ी, बिलावास्ता सूद के कारोबार से मुंसलिक होने की बजाय कुछ अर्से के बाद बिलवास्ता सूद के कारोबार से मुंसलिक हो गए। सलार सिकंदर मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह आपको पता है हल क्या है, मगर मुश्किल ये है कि इस हल की तरफ जाने पर आपका दिल आमादा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, आपने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मेरी समझ में वाकई नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसने डॉक्टर साहब की हर बात को तस्लीम किया था। मैंने पिछले साल अमेरिका में एक घर मोर्टगेज बनाया है। इस साल इमामा की सालगिरह पर मैंने इसको वो घर देना है। 5 बेडरूम का घर है, प्राइवेट बीच के साथ साहिल समुंदर पर, बहुत महंगा। मुझे अगले कई सालों में इसकी कीमत अदा करनी है। अब मेरे 3 बच्चे हैं, एक स्कूल जा रहा है, 2 चंद सालों में स्कूल जाने लगेंगे। मुझे इनको बेहतरीन स्कूल्स में पढ़ाना है, बेहतरीन तालीम दिलवानी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरे बाप ने किया। और इस सब के लिए मुझे पैसा चाहिए। मुझे एक पुरअसाइश ज़िंदगी की आदत रही है, मैं इन आसाइशात के बगैर नहीं रह सकता, और ये सारी आसाइशात और लाइफस्टाइल पैसा मांगता है। और मैं अगर हलाल और हराम की सूद की बुनियाद पर तफरीक और तमीज़ करने बैठूंगा तो फिर मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकूंगा। जहाँ मुझे तरक्की और कामयाबी नज़र आती है वहाँ सूद भी है, और जहाँ सूद नहीं है वहाँ तरक्की की वो रफ्तार भी नहीं है जिस पर मैं सफ़र करता रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। मैं किसी छोटी मोटी कंपनी में किसी छोटे मोटे ओहदे पर काम करके थोड़ा बहुत पैसा बनाकर जी सकता हूँ, लेकिन इससे मैं खुश नहीं रह सकता। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें मुझे स्पार्क और स्कोप दिखता है वो मुझे अपनी तरफ खींचता है। वहाँ किसी न किसी शक्ल में सूद की आमेजिश है। हराम और हलाल का फ़र्क नहीं है। मैं क्या करूँ? ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी यूनिवर्सिटी में फ़ाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाकर ज़िंदगी गुजार लूँ, या किसी कंपनी का फाइनेंशियल ऑफिसर बनकर ज़िंदगी गुजारूँ? वो जैसे फट पड़ा था। वो सारी कन्फ्यूजन जो जहन में थी अब ज़ुबान पर आ रही थी, और ज़ुबान पर आकर जैसे इसके असाब को सुकून देने लगी थी। आप मेरे रिज़्क़ को मेरे हर मसले की वजह करार दे रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, मैं भी इस रिज़्क़ से निजात हासिल करना चाहता हूँ। मुझे भी सूद से नफ़रत है, लेकिन कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं है मेरे पास। वह फिर से रंजीदा हो रहा था। मैं मुतबादिल रास्ता भी बनाना चाहता हूँ, लेकिन इसमें भी वक्त लगेगा। तब तक मैं क्या करूँ? मैं आज वर्ल्ड बैंक को छोड़ता हूँ तो चंद महीनों में किस्सा पारीना हो जाऊँगा। कांगू में जो हो रहा है होता रहेगा। ये प्रोजेक्ट आज बंद हुआ है, कल फिर चल पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने बड़े तहम्मुल से इसकी बात काटते हुए इससे कहा, सलार, आप पहले ये फैसला करें कि वो क्या चीज़ है जो आपके लिए ज़्यादा परेशान कुन है, आपकी अपनी ज़िंदगी या दूसरों की ज़िंदगी। हम दूसरों की ज़िंदगी को सिर्फ अपनी ज़िंदगी पर तरजीह तो नहीं दे सकते। 2 ही चॉइसेस हों तो हम सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी को तरजीह देंगे। डॉक्टर सब्तली ने जैसे उसे आईना दिखाया था। मेरा जहन और ज़िंदगी इस वक्त किसी दोराहे पर नहीं चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। 2 रास्ते हों तो इंसान फिर भी फैसला कर लेता है, 100 रास्तों में क्या करे? वो अजीब बेबसी से हंसा था। आप मसीहा नहीं हैं, ना ही अल्लाह ने आपको मसीहा बनने के लिए पैदा किया है। आपको अल्लाह ने एक अच्छा इंसान और मुसलमान बनने के लिए पैदा किया है। पहले वो फ़राइज़ पूरे करें जो अल्लाह की तरफ से और इन लोगों की तरफ से आप पर आयद होते हैं जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं। फिर इन लोगों की ज़िम्मेदारियों कंधों पर उठाने की कोशिश करें जिनके बारे में आपसे कभी डायरेक्ट सवाल नहीं किया जाएगा। वो इसके दिमाग की गिरों को खोलने लगे थे। ज़िंदगी में हम अच्छे और बुरे फैसले करते हैं और हम इनकी कीमत चुकाते हैं। आप अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल, आसाइशों और एक बहुत अहम घर की मालियत हासिल करने के लिए सूद खाते रहना चाहते हैं तो कीमत भी आप ही चुकाएंगे। आप किसी मुतबादिल रास्ते की तलाश में मोहलत चाहते हैं तो भी इख्तियार और इंतखाब आप ही के हाथ में रहेगा। लेकिन कभी कभार हम बेहतर रास्ते और मुनासिब वक्त की तलाश में अपनी ज़िंदगी की मोहलत इस्तेमाल करते हैं। वो इनकी बातें वैसे ही दम बखुद सुन रहा था जैसे हमेशा सुनता आया था। पहले आप अपने घर के अंदर नाइत्तफाकी और बेसुकूनी से आजमाए गए, अब आप अपने कैरियर में मुश्किलात से आजमाए जा रहे हैं। मेरी दुआ सिर्फ यह है कि अगली आजमाइश इससे बड़ी ना हो। जो गिरें खुल रही थी, डॉक्टर सब्तली ने इन्हें जैसे काटना शुरू कर दिया था। स्लाइड अंदर से हिल रहा था। आपने मुझसे ये सब तब क्यों नहीं कहा जब मैं आपके पास आना शुरू हुआ था और मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक में काम करता हूँ? आपको पता था कि सूद के कारोबार से मुंसलिक को, फिर तब आपने मुझसे क्यों ये सारी बातें नहीं की? इस तरह खबरदार नहीं किया, कभी भी नहीं टोका। वो ना चाहते हुए भी इनसे शिकायत करने लगा था। मैं वो मुबलिग नहीं हूँ स्लाइड जो हर शख्स को आते ही कटहरे में खड़ा कर देता है। ये अल्लाह की दुनिया है और अल्लाह दुनिया में
बल्कि अगर अल्लाह की दुनिया में अल्लाह इंसान को इसकी बेअमली के बावजूद खुद खोजने, खुद सीखने का मौका देता रहता है, तो मैं कैसे आपको सरजनिश करना शुरू कर देता। आप जिस रब के मानने वाले हैं, इसकी किताब को ज़ुबानी याद करने और दोहराते चले आने के बावजूद इसमें दिए गए अहकामात से रूगर्दानी कर रहे हैं। आप जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहकामात पर अमल करने को तैयार नहीं। आप जिस औरत के इश्क में गिरफ्तार हैं, इसकी इसरार पर भी इस रिज़्क को छोड़ नहीं पा रहे, तो डॉक्टर सब्तली आपको कैसे बदल सकता है, कैसे रोक सकता है। वो पानी पानी हुआ था और होता ही गया था। मैं आपको मना करता, डराता, आप मेरे पास आना ही छोड़ देते। मैंने सोचा आते रहेंगे, बदल जाएंगे। आपको याद है जब मैंने आपसे पहली मुलाकात में अपनी कुछ किताबें आपको दी थी, इनका मुतालिया कीजिएगा, ये भी कहा था। वो अपने इल्म की धाक बिठाने के लिए नहीं किया था, आपको यही चिताना चाह रहा था कि आप जिस इक़्तिसादी और मालियाती सिस्टम के साथ मुंसलिक थे वो गैर इस्लामी था, जायज़ और हलाल नहीं था, सूद पर खड़ा किया गया था। और मैं नहीं मानता इन किताबों के मुतालिया के दौरान ये ख्याल ही आपके जहन में ना आया हो कि आप रिज़्क सूद से आलूदा हो रहा है। मैं नहीं मानता मेरे पास इतनी बाकायदगी से लेक्चर्स के लिए आते रहने के बावजूद आपने कभी इन लेक्चर्स में सूद या रबा के हवाले से कोई ममानत, कोई दर्स ना सुना और आपको ये ख्याल ना आया हो कि जिसकी ममानत और मजम्मत की जा रही है वो वही रिज़्क है जो आप भी कमा रहे हैं। वह इनकी बातों के जवाब में बोलने के काबिल ही नहीं रहा था। वो ठीक कह रहे थे। इसने कई बार डॉक्टर सब्तली को सूद के हवाले से बात करते सुना था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी रखता था। आज भी हर वो सवाल दोहरा सकता था इनके जवाब के साथ जो किसी ने डॉक्टर सब्तली से इस हवाले से पूछा था। उसे याद था जब उसने पहली बार डॉक्टर सब्तली को सूद के हवाले से बात करते हुए सुना था तो वो बहुत खफीफ हुआ था। सिर्फ वही नहीं, वहाँ पर मौजूद बहुत सारे अफराद जो बैंक्स या इकनॉमिस्ट या इन्वेस्टमेंट कंपनीज से मुंसलिक थे। किसी ने डॉक्टर साहब से ये सवाल किया था कि आखिर रबा या सूद में ऐसी खराबी क्या है, कुरान पाक इसको हराम और कारोबार के मुनाफे को हलाल करता है। डॉक्टर साहब ने तब ये जवाब दिया था, सूद इस्लाम की बुनियाद के ख़िलाफ़ है। हमारा दिन जिन कुछ बुनियादों पर खड़ा है इनमें से एक इंसानी हमदर्दी और मदद का असूल है। अगर मुसलमान एक दूसरे के भाई और मददगार हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ज़रूरत के लिए अपने मुसलमान भाई को दी जाने वाली रकम को मुनाफे के साथ मशरूत कर दे। हमारा दिन अल्लाह ताला की बरतरी के अलावा दुनिया में किसी और से वैसी अकीदत और प्रस्तिश के खिलाफ है। रुपया सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को चलाने का ज़रिया है। इस रुपये को हम अगर अपना मकसद हयात बनाकर सरमायादारी के असूल अपना लेंगे तो हम इस इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से हटाकर दौलत को इस मर्तबे पर फायज कर देंगे। अगर कुरान में अल्लाह फरमाता है कि सूद का कारोबार करने वाला अल्लाह और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहा है, तो दौलत का बुत बनाकर इंसानों की ज़रूरतों और मजबूरियों को इस्तेमाल करते हुए इसका इस्तेसाल करना दुनिया में अल्लाह के इस निज़ाम को चैलेंज करने के बराबर ही है जिसमें अल्लाह इंसान को एक दूसरे की फ़ी सबीलिल्लाह मदद करने का हुक्म देता है। अगर अल्लाह को एक मानने वाला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानने वाला भी सिर्फ खुदा खौफी और खुदा तरसी के लिए एक दूसरे मुसलमान को मुनाफा लिए बगैर कुछ देने पर तैयार नहीं, तो मुसलमान और काफ़ी में फ़र्क क्या है। काफिर दौलत के हसूल और इसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे खुदा पूछता है। मुसलमान तो अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी और उखरवी ज़िंदगी के लिए करता है। वो तो रिज़्क में कुशादगी और नेमतों के अता किए जाने को अल्लाह की इबादत के साथ मशरूत नहीं करता। उसे डॉक्टर साहब की एक एक बात याद थी क्योंकि इनके अल्फाज कई रातों तक इसके लिए बाज़गश्त बने रहे थे। जब इंसान का ईमान अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर होता है और इसमें तवक्कल नहीं रहता या होता तो फिर इसका एतकाद दुनियावी चीज़ों में भर जाता है। रुपये में, मालो ज़र में, बचतों और जमा पूंजियों में वो अल्लाह की ज़ात को बाहर रखकर बैठ जाता है अपना मुस्तकबिल प्लान करने। इतना पैसा जोड़ूंगा कि इस साल ये लूँगा, किसी रिश्तेदार या ज़रूरतमंद की मदद कर दूँगा, तो फिर कर्ज वापस ना मिलने पर इतना पैसा डूब जाएगा। इसी साल में अपना घर बना लेना चाहिए, कौन से साल कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी पाई जोड़नी होगी, बेटियों की शादी के लिए भी पैसा हाथ में होना चाहिए, बीमारी का इलाज भी पैसे से होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते सोचते इंसान को पता ही नहीं चलता वो कब अल्लाह की ज़ात को पीछे करते रुपए को आगे ले आता है। रुपए से ऐसा रिश्ता जोड़ बैठता है कि इससे अलहदगी का तस्वुर भी नहीं कर पाता। इसकी अफजाइश और बढ़ोतरी पर खुशी से पागल हुआ जाता है। इससे असासिया बना लेने पर अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल को महफूज समझता है। ये इस पैसे की हिर्स का शैतानी असर है जिससे इंसान को लगता है दुनिया का सिस्टम चलता है, हालांकि दुनिया का निज़ाम तो अल्लाह चलाता है। वो लम्हा भर में सालों की जमा पूंजियाँ हाँक कर देगा। अल्लाह को नज़रअंदाज करके हराम के ज़रिए बनाए जाने वाले असासों को उन्हीं के हाथों तबाह बर्बाद कर देगा। फिर इंसान क्या करेगा? वो सारे जवाब जो उसे आज याद आ रहे थे वो सारे जवाब उसे आज भी याद थे जिन्हें
जिन्होंने उसे तब बेचैन किया था लेकिन कायल नहीं। वो मगरबी तहजीब और तालीम जिसमें इसने सारी उम्र परवरिश पाई थी, वो तरक्की को इंसान की मंजिल करार देती है और इस मंजिल के हसूल के लिए कानूनी और गैर कानूनी की तफरीक तो नहीं करती थी, हराम और हलाल की नहीं। वो मगरबी मुआशरा जो सूद के सतूनों पर खड़ा उसी का बीज बो रहा था, उसी का फल खा रहा था। वो मुनाफा के इस तरीके को जायज़ करार देता था जो अखलाकियात और इंसानियत के बुनियादी असूलों की तस्लील और तस्दीक करके खड़ा किया गया था। मगरबी मालियाती निज़ाम यहूद ने कायम किया था और दुनिया की मईशत को इस मालियाती निज़ाम ने ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ है। दुनिया मालियाती निज़ाम के वो बानी थे और इसको मौसर तरीन बनाने में काबिल रिश्क हद तक कामयाब। वो सूद जो बनी इसराइल के जवाल और इस पर आने वाले बार बार के अजाब की वजह बनता रहा था, वो आज भी ना सिर्फ इससे चिपके हुए हैं बल्कि इसको मुसलमान कौम के अंदर तक इस तरह फैला चुके हैं कि अब ये सूदी निज़ाम दुनिया में किसी भी खिते में बसने वाले मुसलमान के खून और ख़मीर में रिचने बसने लगा है। वो इसको सही और जायज़ करार देने के लिए तो जिहाद देने लगे हैं और ये वो उम्मत मोहम्मदी थी जिनके लिए किबला बदला गया था और जिन्हें बनी इसराइल से अमामत लेकर दी गई थी। डॉक्टर सब्तली की वो सब बातें इसके जहन पर तब कंकड़ियाँ बरसाती थी तो आज हथौड़े बरसा रही थी। तुम क्या सोच रहे हो सलार? वो इसकी इतनी लंबी खामोशी से परेशान हुए तो उन्हें लगा शायद उन्होंने कोई ज़्यादा सख्त बात कह दी थी उसे। मैं क्या सोचूंगा? अब मेरे हाथ इतने लुथरे हुए हैं कि समझ नहीं आ रहा अब इस सब से कैसे निकलूं, क्या करूं। उसने जैसे अपनी मुश्किल डॉक्टर साहब के सामने रख दी थी। आप अल्लाह से दुआ करें, वो रास्ता निकालेगा आपके लिए और वो रास्ता वो होगा जो दूसरों की ज़िंदगियां संवार देगा। वो इनकी बात नहीं समझ पाया लेकिन उसने आमीन कहा था। ना मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने की जसारत करने वालों में से होना चाहता हूँ, ना मैं अल्लाह की हदूद को तोड़ने वालों में से। अगर इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बना रहा तो सिर्फ इसलिए कि मेरी ख्वाहिश थी कि कभी मैं कोई ऐसा सिस्टम बना सकूँ जो सूद पर मबनी ना हो और फिर मैं काबिल अमल हूँ और मुनाफा बख्श भी। गलती सिर्फ ये थी कि ये ख्वाहिश रखते हुए भी कोशिश कभी नहीं की। ज़रूरत ज़िंदगी और ख्वाहिशात का एक ढेर मेरे रास्ते में आ गया जिसने मेरी तरजीहात को बदल दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा आपके पास सूद के हवाले से कोई सवाल कभी नहीं लेकर आऊँगा, हल लेके आऊँगा। डॉक्टर साहब इसकी बात पर मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में हूँ और अपनी सारी ज़िंदगी बेहद ख्वाहिश रखने के बावजूद इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए कुछ नहीं कर सका। बस किताबें लिख सका, तजावीज़ दे सका, लोगों को ख़बरदार करता रहा, लेकिन अपनी तौर पर कुछ भी नहीं कर सका। मैं ना तुम्हारे जितना ज़हीन था और ना ही तुम्हारे जितना काबिल, ना तुम्हारे जितना बारसूख। तुम शायद वो काम कर जाओ जिसके बारे में हम ख्वाब देखते, सोचते और बातें करते मरे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अब रंजीदा हो रहे थे। सूद पर मबनी ये मगरबी मालियाती निज़ाम इसलिए ताकतवर है क्योंकि इसको चलाने वाले तुम्हारे जैसे ज़हीन लोग हैं जो अपनी जहानत को दुनियावी आसाइशात की खातिर उन्हें ही दिए जा रहे हैं। जिस दिन तुम्हारी जैसी जहानत और काबिलियत रखने वाले लोग इनके सामने या इनके साथ खड़े होने की बजाय इनके खिलाफ खड़े होना शुरू हो जाएंगे तो मगरब का मालियाती निज़ाम गिर जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो इस्तेहसाली और साम्राज्य है और ताकतवर की बका के हसूल पर कायम किया गया है। जो ताकतवर और पैसे वाला है वो कमज़ोर और खाली जेब वाले को जिस तरह चाहे एक्सप्लॉइट करे। मुझे अफसोस होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि हाफिज़ कुरान और साहिब हैसियत होकर वो काम करते आ रहे हो जो कोई मजबूर ज़रूरतन करते हुए भी शायद 2 बार सोचता है। वो सर झुकाए अपनी हथेलियाँ देखता गुमसुम बैठा रहा। इसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। जारी है नावल का अगले से सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।